बड़ी दिव्य महिमा गाई गई है यहाँ श्रीमद् भागवत की। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। राजा परीक्षित के मोक्ष को जब ब्रह्मदेव ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। अपने ब्रह्मलोक में उन्होंने अपने तराजू से समस्त साधनों को एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत को एक तरफ रखा, लेकिन लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। ऐसी दिव्य है श्रीमद् भागवत कथा। और इन्हीं श्रीमद् भागवत कथा का संयोग नारद और सनत कुमारों के साथ हुआ। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा, यहां वाक्य आता है, सूत जी महाराज कहते हैं यद्यपि नारद जी ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, तो ब्रह्मदेव के द्वारा नारद जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त है, परंतु सप्ताह विधि से नहीं है। सप्ताह विधि की कथा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्हें हम कुमारों के नाम से जानते हैं, उन सनत कुमारों के द्वारा हुई है। तो शौनक जी ने प्रश्न किया कि नारद जी महाराज तो इधर से उधर भ्रमण करते रहते हैं, कभी यहां हैं तो कभी वहां, फिर उन्होंने एक जगह बैठकर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुनी? देखिए, मैं अपनी कथा में प्रायः निवेदन किया करता हूं, आप लोग सभी ध्यान देंगे इस बात पर। टीवी, फिल्मों में, सीरियलों के माध्यम से और कुछ अज्ञानी लोगों के माध्यम से नारद जी के चरित्र को कुछ अलग और गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। कल आप लोग श्रवण करेंगे भगवान के जो 24 अवतार हैं, उसमें एक अवतार स्वयं नारद के रूप में, और नारद जी परम ज्ञानी हैं। यहां पर भी शौनक जी कहते हैं लोक विग्रह मुक्तस्य, इस संसार के प्रपंच में नहीं फंसने वाले हैं नारद जी। और भगवान नारायण के द्वारा उन्हें दिव्य वीणा दी गई है, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम, दिव्य स्वरों से विभूषित वीणा दी गई है, और उस वीणा से नारायण नारायण गान करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। नारद मुनि एक ऐसे अकेले हैं जिन्हें कोई नहीं रोकता। वो देवताओं के मध्य भी पहुंच जाते हैं, संतों के मध्य भी पहुंच जाते हैं, और राक्षसों के मध्य भी पहुंच जाते हैं। देखिएगा 7 दिन आप नारद जी को पाएंगे। और हमारे गुरुदेव नारद शब्द की व्याख्या पढ़ाते समय किया करते थे, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, और नारम नरकम द्यति खंडयति इति नारदः। जो हमें ज्ञान की प्राप्ति कराए और नरक में जाने से बचाए, वो है नारद। लेकिन कुछ अज्ञानियों के द्वारा नारद जी के स्वरूप और नारद जी के स्वभाव का चित्रण गलत किया गया। कई अलग अलग शब्दों से नारद जी को विशेषण करते हैं। व्यास मंच से वह सब शोभनीय नहीं है। बस आप इतना जाने, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतः संयोगः कुत्रतैः सह। शौनक आदि ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि इधर उधर भ्रमण करने वाले, अभी एक जगह नहीं ठहरने वाले नारद जी 7 दिनों तक कथा कैसे श्रवण किए? कई बार ऐसा होता है कि भगवान यदि चाह ले तो शाप भी वहां काम नहीं करते, और भगवान की कथा जहां होती है ना, वहां नारद 7 दिन क्या हजारों वर्ष तक रह सकते हैं, वहां शाप भी काम नहीं करेंगे, शाप भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते।